जय माता दी। प्रिय भक्तों, आज हम आप सबको देवी महात्म्य के पावन ग्रंथ श्री दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पावन श्रवण कराने जा रहे हैं। यह अध्याय देवी चंडी के अप्रतिम पराक्रम, देवताओं की स्तुतियों और उनके द्वारा माँ से प्राप्त दिव्य वरदान का विस्तृत वर्णन करता है। इस पाठ को श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनने वाला साधक अपने जीवन के समस्त कष्टों से मुक्त होकर माता के असीम कृपा का अधिकारी बनता है। दुर्गा सप्तशती, जिसे चंडी पाठ भी कहा जाता है, देवी महात्म्य का वह पवित्र ग्रंथ जिसमें माँ दुर्गा के अद्भुत स्वरूप, उनकी वीरतापूर्ण कार्य और देवताओं की स्तुतियाँ विस्तार से वर्णित हैं। यह ग्रंथ न केवल शक्ति की उपासना का सर्वोच्च प्रमाण है, बल्कि साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का वरदान देने में समर्थ है। इसमें निहित प्रत्येक अध्याय मानव जीवन को शक्ति, साहस और भक्ति से परिपूर्ण करने वाला है। आइए भावपूर्वक सुनते हैं श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 11। तदंतर ऋषि ने कहा, देवी द्वारा शुभवत होने पर इंद्रादि देवों ने अग्निदेव को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करना प्रारंभ किया। देवताओं के सफल मनोरथ होने से उनका मुखमंडल प्रभा से दीप्तिमान हो उठा और उनकी आभा से दसों दिशाएं आलोकित हो गईं। वे बोले, हे शरणागत की पीड़ा का नाश करने वाली देवी, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो। संपूर्ण विश्व की जननी, हमें आशीर्वाद दें। हे विश्वेश्वरी, इस जगत का परित्राण कीजिए, क्योंकि आप ही इस निखिल ब्रह्मांड की अधिशास्त्री देवी हैं। आप पृथ्वी पर रूप में स्थित होकर आधारशील बला बनी, जल रूप में स्थित होकर सबको तृप्त करती है और अनंत बलशाली वैष्णो देवी शक्ति होकर संसार का कारण रूपी परामय है। हे देवी, तुम ही इस संपूर्ण जगत को मोहग्रस्त किया है और तुम्हारी कृपा से ही जीव इस धरती पर रहते हैं, मोक्ष का अधिकारी बनता है। तुम्हारे भिन्न भिन्न स्वरूपों में जगत की सभी विद्या निहित है और समस्त नारियां तुम्हारी ही प्रतिमूर्ति हैं। अतः तुम्हारी स्तुति अकथनीय है, क्योंकि तुम परावाणी होकर सभी स्तुतियों वस्तुओं से परे हो। तुम स्वर्ग प्रदायिनी और मोक्षदायिनी के रूप में सर्वरूपिणी हो। प्राणी मात्र के हृदय में बुद्धि रूप में स्थित होकर स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी हो। तुम्हें हमारा नमस्कार है। हे कला काष्ठा के रूप में समय को क्रमशः परिणाम की ओर उन्मुख करने वाली, विश्व के उपहार में समर्थ नारायणी, तुम्हें प्रणाम है। हे मंगलमय, हे कल्याणकारी शिव रूपिणी, तुम समस्त पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली शरणागत वत्सशालिनी त्रिनेत्रा गौरी हो। तुम्हारे हमारा अभिनंदन है। हे सनातनी देवी, उत्पत्ति, पालन और संहार की शक्ति होकर गुणाधार तथा सर्वगुण संपन्न हो। तुम्हें नमस्कार है। शरणागतों और निराश्रितों की रक्षा में तत्पर क्लेश निशनी नारायणी देवी, तुम्हें प्रणाम है। ब्रह्माणी रूप में हंसारूढ़ होकर जल को प्रोक्षण करने वाली देवी, महेश्वरी रूप में त्रिशूल, चंद्र और नाग धारण कर वृष पर आरूढ़ होने वाली देवी और कुमारी रूप में कुक्कुट पर मयूरों से आवृत महाशक्ति धारण नारी, तुम्हें प्रणाम है। वैष्णवी रूप में शंख, चक्र, गदा और धनुष धारण करने वाली बाराही रूप में पृथ्वी पर को दांतों पर उठाने वाली तथा नरसिंह रूप में दानवों का संहार कर त्रिलोक की रक्षा करने वाली देवी, तुम्हें हमारा वंदन है। हे मुंडप धिन्नी चामुंडा, दाढ़ों से विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, सौदा, धूपा, महारात्रि और अविद्या रूपणी नारायणी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। मेधा, सरस्वती, ऐश्वर्य रूपणी, पर्वत महाकाली, स्वयं शिव तथा सर्वशक्ति नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वदा सर्वेश्वरी, सर्वशक्ति संपन्ना, दिव्य रूपा दुर्गे, हमारी समस्त बाधाओं से रक्षा करो। हे कात्यायनी त्रिनेत्री से सुशोभित तुम्हारा सौम्य मुख मंडप हमें भय से मुक्त करे। हे भद्रकाली, ज्वालाओं से प्रज्वलित भीषण और दानव संहारी तुम्हारा त्रिशूल हमें सुरक्षा प्रदान करे। तुम्हारे घंटे की ध्वनि समस्त पापों का नाश करे। जैसे माता अपने पुत्र को अशुभ कर्मों से बचाती है, संपूर्ण स्तुति दर्शाती है कि देवी ने न केवल सृष्टि की आधारशिला है, बल्कि पालन, संहार और मोक्ष की भी अधिशास्त्री शक्ति है। यही कारण है कि दुर्गा सप्तशती का प्रत्येक श्लोक साधक को दिव्य ऊर्जा, निर्भयता और परम कृपा का अनुभव कराता है। हे चंडी के दानवों की वशा चर्बी एवं रक्त रंजित खड़ग जो तुम्हारे हाथ में शोभा पाते हैं, उस खड़ग से हमारा त्राण करो। तुम्हें मेरा प्रणाम है। हे देवी, तुम्हारी प्रसन्नता से ही समस्त विद्याएं समन होती हैं। तुम्हारे क्रोध से मनोरथ का नाश होता है
और जो लोग तुम्हारे शरणापन्न होते हैं उन पर कभी विपत्ति के बादल नहीं मंडराते हैं। तुम्हारे शरणागत प्राणी अन्य लोगों का आश्रयदाता बन जाता है। हे अंबिके, तुमने अपने स्वरूपों को विभक्त कर उन विधि मूर्तियों को और दैत्यों का वध किया है। तुम्हारे अतिरिक्त ऐसा कौन कर सकता था? विद्या और शास्त्रों तथा वेदों में केवल तुम्हारा ही वर्णन है। अज्ञान के अंधकार तथा ममता के गर्त में इस जगत को भ्रमित करने वाली तुम्हारी शक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य शक्ति नहीं है। जहाँ राक्षस, विषैली, शत्रु और लुटेरों का गिरोह होता है या समुद्र मध्य में भी जो सतत होता विश्व कल्याण करते रहते हो, वहाँ तुम ही रहकर संसार का कल्याण कहती रहती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम संसार की पालिका, विश्वरूपा और समस्त जगत की धारिणी हो। तुम भगवान विश्वेश्वरी के लिए भी स्तुष्ट हो। जो लोग श्रद्धा भक्ति से तुम्हारी वंदना करते हैं वे स्वयं भी संसार के शरण के दाता बन जाते हैं। अतः हे देवी, हमारी रक्षा करो और प्रसन्न हो। जिस प्रकार तुमने असुरों का संहार कर हमें शीघ्र ही भय मुक्त किया है, उसी प्रकार सदा हमारे शत्रु भय से रहित रखो। आप समस्त जगत के महापाप का विनाश करो। उत्पाद एवं पापों से उत्पन्न महामारी और उपद्रव शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा निवारणी देवी, हम सब तुम्हारे चरणों को नमन करते हैं। हमारे ऊपर कृपा करो और त्रैलोकवासियों की आराध्या परमेश्वरी समस्त मनुष्यों को वर प्रदान करो। तब देवी ने कहा, देवों में वरदान देने के लिए तैयार हूँ। तुम अपना इच्छित वर मुझसे मांग लो। संसार के लिए मंगलकारी वर मैं अवश्य दूंगी। देवताओं ने प्रार्थना की, हे सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार त्रैलोक्य की बाधाओं का निर्वाण करती रहो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। इसे सुनकर देवी ने कहा, देवों, व्यवस्थ मनवंतर के 28वें युग में शुभ निशुंभ नामक 2 अन्य दानवों का प्राकट्य होगा। उस काल में मैं नंदगोप की पत्नी यशोदा की गर्भ से अवतरित होकर बंद पर्वत में वास करूंगी और उन दोनों दानवों का वध करूंगी। इसके अनंत में पृथ्वी पर भयंकर रूप से अवतरित होकर कई असुरों का संहार करूंगी। दैत्यों को अपना आहार बनाते समय मेरे दांत अनार पुष्प के समान रक्तवर्ण हो जाएंगे। अतः स्वर्गीय देवता एवं भूतल के मनुष्य गण मुझे रक्त दीदा की संज्ञा देंगे। इसके पश्चात जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक अकाल का प्रकोप रहेगा, तब मुनियों के स्तवन से मैं अयोन जाप नामक रूप में उत्पन्न हो जाऊंगी। उत्पन्न होते ही मैं मुनियों को सत नेत्रों से दृष्ट करूंगी और उनके अनेक दान को मुझे साक्षी कहकर गुणगान करेंगे। देवों, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाखों से ही संसार का भरण करूंगी। वर्षा न होने के तक प्राणी केवल शाखों से जीवन धारण करेंगे। इसलिए पृथ्वी में मुझे शंकाभरी कहा जाएगा और उसी अवतार में मैं महादानव दुर्गा का वध करूंगी, जिससे मेरा नाम दुर्गा देवी से विख्यात होगा। फिर मैं भीम रूप में होकर मुनियों की रक्षा हिमालयवासी दानवों का संहार करूंगी। तब मुनिवर्ग भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर मेरा स्तवन करेंगे और मेरा नाम भीमा देवी से विख्यात होगा। आगे जब अरु नामक असुर त्रैलोक में उपद्रव करेगा, तब मैं लोक छार्थिक से अनेक भ्रमों के वेश धारण कर उनका विनाश कर दूंगी और उस समय लोग मुझे भरा के नाम से संदर्भित करेंगे। इस प्रकार मैं सदा ही असुरों उत्पाद होने वाले अवतार धारा कर शत्रुओं का संहार करती रहूंगी। प्रिय भक्तों, आपने अभी श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 11 का पावन पाठ सुना है। इस अध्याय में माता चंडी की महिमा, उनकी विविध रूपों का वर्णन और देवताओं को दिए गए वरदानों का उल्लेख है। इस अध्याय का श्रवण करने मात्र से ही भक्त के जीवन से भय और संकट दूर होते हैं तथा माता की असीम कृपा प्राप्त होती है। माँ दुर्गा सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। बोलिए जय माता दी। प्रेम से बोलिए जय माता दी। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको यह पाठ कैसा लगा कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।